प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का क्या है मिशन मगध, जिसको लेकर बीजेपी ही नहीं नीतीश कुमार और उनकी पार्टी जेडीयू को भी काफी उम्मीदें हैं। क्या पीएम मोदी के दौरे से जनता का मूड बदल जाएगा? हारी हुई बाजी को जीत में बदलने की कोशिश में एनडीए कितना कामयाब हो पाएगी? क्या है सियासी समीकरण? इस वीडियो में हम आपको विस्तार से बताएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ आंचल मित्तल। बिहार का मगध एनडीए की सबसे कमजोर कड़ी बन चुका है। साल 2020 में वहां काफी तगड़ा झटका लगा था। बम्पर जीत की राह देख रही पार्टी को 26 सीटों में से सिर्फ 6 सीटों से संतोष करना पड़ा था। अब विधानसभा से पहले एनडीए चुनावी रुख अपने पक्ष में करना चाहती है, इसलिए बड़ी सौगातों के साथ साथ नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम रखा गया है ताकि हारी हुई बाजी को जीता जा सके। पीएम मोदी का यह दौरा इसलिए भी खास है कि गया मगध क्षेत्र में पड़ता है। 2020 के चुनाव में मगध क्षेत्र के 3 जिलों में एनडीए का खाता तक नहीं खुला था। आपको बता दें कि बिहार की राजनीति में मगध और मुंगेर प्रमंडल अहम भूमिका निभाते हैं, लेकिन पिछले कुछ चुनावों में ये क्षेत्र एनडीए के लिए कमजोर कड़ी साबित हुआ है। खासकर बीजेपी को यहाँ बार बार झटका लगा है। मगध क्षेत्र को लेकर बीजेपी की रणनीतिक चिंता इस बार और भी बढ़ गई है। यही कारण है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गया और बेगूसराय का कार्यक्रम रखा है। इस दौरे के जरिए न सिर्फ विकास योजनाओं की सौगात दी गई, बल्कि चुनाव से पहले यहाँ सियासी माहौल को भी एनडीए के पक्ष में मोड़ने की भरपूर कोशिश हुई। बिहार के मगध प्रमंडल के कुल 26 विधानसभा सीटें आती हैं। 2020 के विधानसभा चुनाव में महागठबंधन ने यहाँ शानदार प्रदर्शन करते हुए 20 सीटों पर कब्जा जमाया, जबकि एनडीए का केवल 6 सीटों से खाता खुला था। इससे पहले 2015 में भी जब नीतीश कुमार महागठबंधन का हिस्सा थे तो नतीजे और भी खराब रहे थे। तब एनडीए को सिर्फ 5 सीटें मिली थी, जबकि महागठबंधन ने 21 सीटों पर जीत दर्ज की थी। साल 2010 में तस्वीर एकदम उलट थी। उस समय जेडीयू और बीजेपी साथ लड़े थे और उन्होंने मिलकर 26 में से 24 सीटें जीत ली थी। उस चुनाव में आरजेडी को केवल 1 सीट ही मिली थी और 1 सीट अन्य के खाते में गई थी। ये दिखाता है कि जेडीयू और बीजेपी की एकता मगध क्षेत्र में कितनी निर्णायक हो सकती है। गया, नवादा, औरंगाबाद, जहानाबाद और अरवल जैसे जिलों में महागठबंधन ने लगातार अच्छा प्रदर्शन किया है। गया जिले की 10 में से 5 सीटें महागठबंधन के पास रही। इसलिए बीजेपी यहां जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा और चिराग पासवान जैसे नेताओं से गठजोड़ कर सियासी समीकरण बदलने की कोशिश कर रही है। मुंगेर प्रमंडल से बेगूसराय, लखीसराय, शेखपुरा, जमुई और मुंगेर जिले शामिल है, जहां कुल 22 विधानसभा सीटें हैं। ये इलाका जातीय दृष्टिकोण से काफी विविध है। सवर्ण और यादव मतदाताओं की बड़ी संख्या यहाँ की राजनीति को प्रभावित करती है। 2020 के विधानसभा चुनाव में मुंगेर प्रमंडल की 22 में से 13 सीटें एनडीए ने जीती थी, जबकि महागठबंधन को 9 सीटों पर सफलता मिली थी। 2015 के चुनाव में जब जेडीयू महागठबंधन में शामिल था तो एनडीए को केवल 3 सीटें मिली थी, जबकि महागठबंधन ने 19 सीटों पर कब्जा जमाया था। वहीं 2010 में जब जेडीयू और बीजेपी साथ थे तो उन्होंने 18 सीटों पर जीत हासिल की थी, जबकि आरजेडी को महज 4 सीटें मिली थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गया और बेगूसराय दौरा एनडीए की चुनावी रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। पीएम मोदी ने गयाजी में विकास परियोजनाओं का शिलान्यास किया और बेगूसराय में 6 लेन पुल का उद्घाटन के बाद मुंगेर बेल्ट के मतदाताओं को संबोधित किया। ये पीएम का इस साल बिहार का 6ठा दौरा है, जो इस बात का संकेत है कि बीजेपी राज्य को लेकर कितनी गंभीर है। राजनीतिक एक्सपर्ट्स का मानना है कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की एक्टिवनेस के बाद एनडीए नेतृत्व को भी जमीन पर उतरना पड़ रहा है। महागठबंधन जहां अपनी पकड़ बनाए रखने में लगा है, वहीं बीजेपी इन क्षेत्रों में सेंध लगाने की रणनीति पर काम कर रही है। 2025 के विधानसभा चुनाव से पहले मगध और मुंगेर बेल्ट की 48 सीटें निर्णायक साबित हो सकती है। इन इलाकों में सियासी पकड़ मजबूत करने के लिए बीजेपी न सिर्फ सहयोगी दलों के साथ गठजोड़ मजबूत कर रही है, बल्कि खुद प्रधानमंत्री मोदी को मैदान में उतारकर सीधा संदेश दे रही है कि मगध रीजन में हारी हुई बाजी को जीतना है और ये इस काम में पीएम मोदी का कोई तोड़ नहीं है। तो इसको लेकर आप क्या राय रखते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। इसी तरह की तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।